नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 यानी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो पहला पेपर हुआ था जीके का, उसके आंसर की लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। निश्चित तौर पर ये एक सटीक और विशुद्ध करेक्ट आंसर की होगी आपके लिए। अंत तक इस वीडियो में बने रहना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेपर। आज का जो पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मेहरानगढ़। ऑप्शन नंबर 2 मेहरानगढ़ इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर 2 मेहरानगढ़। अगला क्वेश्चन था, चित्रकार साहबजादी राजस्थान के किस चित्र शैली से संबंधित थे? ये थे ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ से। ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन, दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2 गोट मांगलोद। ये गोट मांगलोद नागौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन था, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1 दसोटन, जिसको हम नामकरण, उस दिन नामकरण भी किया जाता है बच्चे का। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? ये 5वां क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अग्रदास, रेवासा सीकर में स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन था, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजविलास ग्रंथ के लेखक थे कविमान। कविमान, इसमें मान कवि है, दोनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन था, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 था, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके तहत राजस्थान में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन था 9 नंबर, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा विवाह के अवसर पर जो लोकगीत गाए जाते हैं? 1 नंबर जला, प्रणेत, गोरबंद या सीठने। इनमें से जो सही अपने ऑप्शन में से सही क्वेश्चन था वो ऑप्शन नंबर 3 था, 1, 2 और 4। गोरबंद है वो ऊंट का एक आभूषण है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर था, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में हमें दो कथन थे, उनमें से सही कथनों के बारे में बताना था। पहला था, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते वही होंगे जो भारत के संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। दूसरा अपने कथन था, 1 नंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेख अनुसार थे। तो दोस्तों इसमें 1 नंबर तो जो कथन है वो बिल्कुल राइट है, 2 नंबर गलत है, क्योंकि ये 1 नवंबर 1956 से पूर्व नहीं बल्कि जब से भारत का संविधान लागू हुआ है तब से यही है कि दूसरी अनुसूची के अनुसार भारत के मंत्रियों के वेतन और राजस्थान सरकार के जितने भी संसद और राज्य विधानमंडल के मंत्री और उनके वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 सही है और 2 गलत है, यानी 1 सही है और 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। 3 कथन है, उनके बारे में पढ़ के हम बताएंगे, फिर देखते हैं कौन सा मुख्यमंत्री होता है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और वे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष थे और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, ये थे ऑप्शन नंबर 4 मोहनलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा के आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि के संबंध में हमें सही कथन बताना था। तो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये राइट आंसर है, क्योंकि बाकी हटाने का काम वो राष्ट्रपति का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य था। यह था ऑप्शन नंबर 3 सेल सिस्टम की समीक्षा। सेल सिस्टम का मतलब है जो कार्य प्रणाली थी सचिवालय की कार्य प्रणाली, उनकी समीक्षा करना, यह भी इसका एक उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सरपंच होता है। 15 नंबर क्वेश्चन था, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन की चर्चा करती है? यह है ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक नंबर है अनुसूचित जाति कल्याण समिति। 16 नंबर क्वेश्चन था, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हमें सही कथन बताना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आयोग एक अपनी जांच एजेंसी होती है जिसका मुख्य जो नेतृत्व करता होता है वो आईजी होता है, यानी पुलिस महानिरीक्षक होता है। अक्टूबर 1994 में इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, 2000 में, 99 में और 2000 में का ये इसने क्रियाशील हो गया था जनवरी 2000 में, और अभी भी इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। यह 11-12 दिसंबर 2025 को ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन था, गड्डीसर झील जून 2025 में किस कारण चर्चा रही थी? ये रामसर साइट घोषित किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के संविधान में किन अनुच्छेद और उनके विधानसभा से संबंधित थे? ये बताना था हमें। तो 169(1) और 179(ग) ये दोनों विधानसभा से संबंधित है, जबकि 113 से ये विधान परिषद से है। इस तरीके से अपने ए और बी 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी उनको सम्मानित किया गया था? ये ऑप्शन नंबर 1 35। जुलाई 2025 में राजस्थान मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी थी? यानी जब राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है तो उससे पहले नियुक्ति पत्र और अधिसूचना पढ़नी होती है, वो किसने पढ़ी थी? ये पढ़ी थी मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के तहत हमें सही विकल्प बताना था। 2 कथन ए और बी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया केवल 2 सही है, यानी केवल बी, यानी दूसरा जो अपना है वो इस क्वेश्चन का राइट है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी में आयोजित प्रतियोगिता किसने गोल्ड मेडल जीता था? ये थी उमा चौधरी। ऑप्शन नंबर 1। अगला था, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? जयपुर में हुआ था। दोस्तों ये पेपर बिल्कुल थोड़ा टफ है, स्टैंडर्ड लेवल का है। जिसने अच्छी तैयारी की है निश्चित तौर पर उसका इस परीक्षा में सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जीके थोड़ा सा हार्ड था। 25 नंबर क्वेश्चन था, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि ये आयदाता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये तो सही है। इसमें ये एससी और एसटी दोनों के लिए ये गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ये केवल एससी के लिए थी, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं थी, अनुसूचित जाति के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन था, 18-19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? यह थे अंकित कुमार कसवा। ऑप्शन नंबर 1 राइट क्वेश्चन आंसर।
अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर 2 इटली। 28 नंबर क्वेश्चन था पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में क्या क्या है? उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में हमें पछुआ जो पवनें चलती है उनकी दिशाएं बतानी थी। तो ये थी ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। 29 नंबर क्वेश्चन था राजस्थान राज्य सहकारी विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू किया, किसके साथ किए हस्ताक्षरित किया गया था? यह था राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और राजस्थान सहकारी राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रिप्स के भाग हैं? बिल्कुल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और भौगोलिक निर्देशन, ये चारों ही इसके है। तो ए बी सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित से कौन सा देश शामिल नहीं है? ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 नाइजीरिया नहीं है, क्योंकि नाइजीरिया का 6ठा स्थान है। 32वां क्वेश्चन था COP 29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण की वृद्धि की गई 3 गुना। ये थी 3 गुना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन था हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तन में प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसो पैटर्न कहलाता है। यह था वोकर परिसंचरण, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वोकर परिसंचरण। 34 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? छोटा नागपुर का पठार। ये किस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन था सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, द्वीप और उनकी चोटियां थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन, यानी जो अपने उत्तरी अंडमान है उसका सैडल पीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते थे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर था निम्नलिखित में तेल शोधनशालाओं की अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम, यानी हमें पूर्व से पश्चिम इस तरीके से इंडिया मैप में इनका अवस्थिति बतानी थी। तो इस तरीके से हम अगर इनको 1 नंबर पर तो होता है डिगबोई, तो डी फर्स्ट टाइम है, तो ऑप्शन नंबर डी 2 में है। तो इसी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 37 नंबर क्वेश्चन था भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था? यह था सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी का कार्यक्रम किया था यार, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? बिल्कुल ये गंगा डेल्टा, गंगा यमुना जो डेल्टा है भारत का मैदानी प्रदेश है, वहाँ पर ये वन नहीं पाए जाते सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन था वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के सेवा क्षेत्र से संबंधित और राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण को हमें 2 कथनों के आधार पर सही बताना था। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन ये सही है, ऑप्शन 1 नंबर सही है। दूसरा था अपने सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात का 50% से अधिक है। बिल्कुल ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था अपना सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। भारत का विश्व में अलग अलग उत्पाद के अनुसार उनका स्थान बताना था। भारत का कौन सा स्थान विश्व में रखता है भारत? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज सवाल है, फिर भी इसका मैंने ऑप्शन निकालने की कोशिश की है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत का कितना हिस्सेदारी थी? ये थी 1.8%, ऑप्शन नंबर 2। 42 नंबर क्वेश्चन था 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बताना था। इसको मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड, बिल्कुल ये सही था, ऑप्शन नंबर 1 तो सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने इसके बारे में स्पष्ट
बताया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश, निश्चित तौर पर यह सबके सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यूएसए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला था, एक निर्वाचित राष्ट्रपति को भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? ये गणराज्य होता है, गणराज्य जिसमें देश का प्रमुख निर्वाचित होना चाहिए। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया। यह 24वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत कोई भी विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, उस पर भारत की जो राष्ट्रपति है उसकी अनुमति अनिवार्य कर दी गई, 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला क्वेश्चन था 46 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल कहाँ कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का बॉम्बे, बंगाल, बिहार यानी तीनों बी इसका राइट आंसर है। उस टाइम 1935 में 6 थे, मद्रास भी था, संयुक्त प्रांत भी था और असम था। अगला क्वेश्चन अपना 47 नंबर, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत नीति निर्देशक तत्वों के कौन सा अनुच्छेद है वो अंत्य स्थापित किए गए या उनमें शामिल किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 नंबर, केवल 1 और 4 यानी 39 के और 48 के। 39 के में समान न्यायिक विधि है और 48 के में पर्यावरण संघ से संबंधित है, तो ये 2 शामिल किए गए। 43 के वो शेखार से संबंधित है जो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 46 के कहीं अंत्य स्थापित नहीं हुआ अभी तक। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 111। 49 नंबर क्वेश्चन था, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था संसद के संविधान किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार भी शामिल है? ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ये किस निर्णय में कहा गया था? ये था शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर 2। 50 नंबर क्वेश्चन था अपना, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी शर्त सही है? तो इसमें बताना था अपन को, कोई भी दल है वो कम से कम 3 राज्यों में अलग अलग तरीके से लोकसभा में 2% सीटें जीतता हो, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 51 नंबर क्वेश्चन था आपने, एक साइड प्रधानमंत्री थे, एक साइड प्रधानमंत्री थे, उनको बताना था कि कौन सा सही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू के समय बिल्कुल वो प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समय थी, चौधरी देवीलाल चरण सिंह, ये ऑप्शन गलत है, तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चौधरी देवीलाल है वो वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह थे, उनके समय थे। अगला क्वेश्चन है अपना 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को निम्न से क्या सम्मिलित नहीं करता? इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विश्व मामलों में प्रति तटस्थता है, क्योंकि भारत है विश्व मामलों में तटस्थ नहीं है, शांतिपूर्ण उनमें उनको सुलझाने का प्रयास करता है। 1974 में भारत के श्रीलंका के साथ दोनों के बीच जो अपना पानी की सीमाएं तय करने के लिए एक समझौता हुआ था, उसके तहत किस द्वीप को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया? वो था कच्छातीव द्वीप, ऑप्शन नंबर 2। 54 नंबर क्वेश्चन था, फिक्की जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित संगठन है, उनमें भारत के ये कौन कौन से जो संगठन है वो फिक्की से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 2, यानी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज ऑन एम्प्लॉय और इंडियन काउंसिल ऑफ ऑर्बिटेशन। 55 नंबर क्वेश्चन था, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। 56 नंबर क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन में दौर की वार्ताओं 2006 में निलंबन के बाद एक ओस्लो नामक ग्रुप बनाया गया, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? पाकिस्तान नहीं है, 6 सदस्यों का था ये। 57 नंबर था, ब्रिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी, बिल्कुल सही है ये। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का विषय ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है?
अब यहाँ से शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान के क्वेश्चन इसे शुरू होते हैं। बिल्कुल मैंने अपनी तरीके से अपने सबसे ज़्यादा सटीक आंसर निकालने की कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन अपने 58 नंबर था, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान करती है। विद्यार्थियों की व्यक्ति विभिन्नताओं को समझने में सहायक है, प्रभावी शिक्षण को पहचानने में सहायक है, पाठ्यचर्या का निर्माण में इसका चारों सही है, ABCD ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन था, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित था को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास को किस श्रेणी के अंतर्गत, यथा अधिगमकर्ता लर्नर के अंतर्गत। अगला था, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों को भाषा के विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ होता है, भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम बनने लग जाती है। यह था अपना ऑप्शन नंबर इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी किस अवस्था में बच्चों को भाषा विकास होने लगता है, प्रारंभ शुरू हो जाता है, वो था 2 से 7 वर्ष का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की। अगला क्वेश्चन था, कोलब्रुक के नैतिक विकास के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है। यह है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता ऑप्शन नंबर 2। 62 नंबर क्वेश्चन था, 2 कथन है उनके बारे में बताना था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया बोध करता है, बिल्कुल सही है। इसका कारण बताया है, संक्रियात्मक वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार को हस्तांतरित करते हैं, बिल्कुल A और B दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, 1 नंबर सही है। 63 नंबर क्वेश्चन था, आपने अधिगम के बारे में सही कथन बताना था, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास और अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन था, शिक्षक अधिगमकर्ताओं के मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक निर्मितिवाद उपागम के अनुसार किस चरण में है। इसमें संलग्न करना 5E, ये 5E इसके तहत आता है, जिसमें इनेज होता है, इंगेज यानी संलग्न करने का मतलब होता है इंगेज। अगला क्वेश्चन था, आपने निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। वोलपोर्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अल्बर्ट बांडुरा ने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसमें है कौन सा संदर्भित किया जा सकता है, संज्ञानात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो ये सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। 67 नंबर क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं प्रेरणाओं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं प्रेरणाओं और व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिगमन यानी पूर्व में चले जाना। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने के संबंध में मानसिक प्रक्रिया स्टैनबर्ग के त्रिआयामी त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत शामिल है। यह है ज्ञान संग्रहण घटक। यह त्रिस्तरीय संगठन सिद्धांत है स्टैनबर्ग का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस संबंध में बच्चे को सबसे अच्छी तरह से कौन सी गतिविधि का सहारा देगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 त्रिआयामी, जो गिलबर्ट का त्रिआयामी मॉडल है वो। 70 नंबर क्वेश्चन है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रभाव प्रश्नावली के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 1 नंबर सही नहीं है। ये उपागम के आधारित है, ना कि ये उपागम पर आधारित नहीं है, बल्कि ये शील गुणों यानी मानवीय गुणों पर आधारित है। 71 नंबर क्वेश्चन था, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलती है, उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वो एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी और उसने जैसे ही खेलना शुरू किया, बाएं पैर के ऐंठन होने लगी और दर्द और परेशानी के बावजूद वो खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। इस प्रकार की अभिप्रेरणा है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि बाह्य प्रेरणा में पुरस्कार दंड ये वगैरह आते हैं। आंतरिक जो अपने अंदर की
प्रेरणाओं से हम किसी काम को करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन था, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिसे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्ति भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता? रुचिपूर्ण गृह कार्य देना बिल्कुल सही है। व्यवसायिक निर्देशन देना बिल्कुल सही है। सभी के लिए समान, ये यहाँ पर व्यक्ति भिन्नता को नहीं दर्शाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने से संबंधित कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? यह है अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 3। 75 नंबर क्वेश्चन था, किसी व्यक्ति की दृष्टिकोण यानी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है, वह आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है, बिल्कुल सही है। समूह चर्चा होती है, उसके अभिवर्ती विश्वास में जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं अभिवर्ती। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये नहीं है, क्योंकि बच्चे को अभिवर्ती चेंज करने के लिए समूह चर्चा, प्रभावशाली जानकारी वगैरह ये, या फिर सक्रिय भागीदारी लेता है, ये सब चीज़ें होती है। 76 नंबर है, वे अभिप्रेत शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित करे, वस्तु उद्दीपन कार्य विशेष के संपादन को बराबर बनाए रखने में हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है। प्रेरित यानी किसी उद्दीपन करती है वो रुचि। 77 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यहाँ देखना था, प्रतिभाशाली संवर्धन कार्यक्रम त्वरण पुल आउट उपचारात्मक अनुदेश। उपचारात्मक नहीं होता है, क्योंकि ये कमजोर बच्चों के लिए होता है, समस्यात्मक बच्चों के लिए होता है। तो ABC ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेंटीमीटर की समवर्षा वाला रेखा गुजरती है? यहाँ राजस्थान के रावली के पश्चिमी लगभग जिले जो टच करते हैं, तो सीकर, नागौर और जालौर, ऑप्शन नंबर 3। 79 नंबर क्वेश्चन है, बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है बेड़च, बाकी सब बाएं तट की है। तोंगड़ा, पलास, तेंदू और सेमल वृक्ष किस प्रकार के वन है? ये मिश्रित पतझड़ वन है, ऑप्शन नंबर 3। राज एक स्वीगोत्र और मोती उन्नत किस्म है? ये बाजरा की है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन था, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी गलत बताना था? ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से बिल्कुल सही है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जनगणना 2011 अनुसार किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर। वैसे तो कोटा है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है इनमें से जोधपुर। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है और इसकी इकाई कहाँ स्थित है? यानी सेंट गोबन जो ग्लास फैक्ट्री है ये फ्रेंच की कंपनी है और भिवाड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन था, पर्यटन स्थल और उनकी अवस्थिति यानी किस जगह पर स्थित है? देलवाड़ा, ये तो आबू पर्वत था, तो ऑप्शन नंबर 3। नाकोडा, बाड़मेर, बालोतरा, रामेश्वरम, सवाईमाधोपुर, त्रिपुर सुंदरी, बांसवाड़ा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था 86 नंबर, निम्नलिखित में से किस नस्ल की गोवंश दुग्ध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं? और ये अधिकांशतः बाड़मेर, पाली और सिरोही और सांचौर में पाए जाते हैं। कांकरेज गाय की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मर्दबाण आकृति के पुरास्थल कहाँ पर मिले थे? ये मिले थे ऑप्शन नंबर 4 बेराट में। 88 नंबर क्वेश्चन था, आर्य संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है, बागौर नहीं है, बागौर ऑप्शन नंबर 3। रजिल किस प्रत्यार शाखा से संबंधित था? ये मंडोर से था, ऑप्शन नंबर 4। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? नाडोल, जालोर, रणथंभौर, लोदरवा से नहीं थे। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? उदय सिंह, ऑप्शन नंबर 3। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? पाल भीलों के गांव है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट था,
1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई किस शासक ने लड़ी थी? रावचंद्र सेन ने। 1857 में संगरकोटा के ब्रिटिश रेजिडेंसी में हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ किसके व्यक्ति की हत्या की थी? सेडलर। ऑप्शन नंबर 2। 95 नंबर क्वेश्चन था, प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता प्रदान दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में किसने करमचंद पवार को अजमेर परबसर बनेड़ा परगने की जागीर प्रदान की थी? ये की थी राय सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन था 97 नंबर, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से द्वारा प्रस्तुत किया गया? मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ पुकार। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वर्ध राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? ये बाबू शोभाराम कुमावत। लोक देवताओं से संबंधित 99 नंबर सवाल था, अपने उनके वंश बताने थे। अड़बुजी पंवार, ये गलत है, अड़बुजी राठौड़ वंश से थे। बाकी जो बाबूजी राठौड़ से हैं, गुरुजी चौहान से हैं, रामदेव जी तंवर, तो अड़बुजी पंवार नहीं थे, राठौड़। ऑप्शन नंबर 1। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी 1942 में, तो ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन मैंने हल करवाए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ बिल्कुल सटीक और सही ये आंसर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये वीडियो देखने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में अगले वीडियो के लिए, और इस कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अपने अपने क्वेश्चन बताना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।